अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखती हूँ सिड आता है या नहीं। लेकिन जब मुझे सर दर्द होगा ना, तो वो दर्द तुम्हारे बच्चे को भी महसूस होगा। नहीं चाहूंगा। एक बार चला गया ना तो वो बार बार बुलाएगी। नहीं चाहूंगा। बेटा ऐसे घर छोड़ के जाते हैं? फोनों बंद करके बैठे हुए थे, फोन लगा लगा के थक गए हम लोग। फोन नहीं लग रहा था तुम्हारा, अब जाके तुम फोन कर रहे हो। ठीक है ध्रुव, हम सोचते हैं इस बारे में, तुम चिंता मत करो। बेटा घर आओ, तो हम सब ठीक कर देंगे। तुम पहले घर आ जाओ। हेलो हेलो, सुन ध्रुव। काट दिया? फोन कट गया। क्या कह रहा था? गांगी कह रहा था कि पहले ही कुलबोर्नी का मामला सुलझाइए, उसको इंसाफ दिलाइए, तभी हम घर आएंगे। इधर खातिर बड़ा किया था पाल पोस के कि हमारे सामने कंडीशन रखे। अरे बैठ इधर, विचार विमर्श कर, वार्तालाप कर, सब ये हल निकलता। कह दीजिए नहीं न मानता हम किसी कंडीशन। आप मेरी बात अच्छे से सुनिए और समझिए। आपका बेटा ध्रुव तभी इस घर में लौट कर आएगा जब उसे पता चलेगा कि वत्सला को न्याय मिल चुका है, वत्सला को अपना अधिकार मिल चुका है। तभी वो इस घर में वापस लौट कर आएगा। और जब ये सब मुझे हासिल होगा ना, तभी तो आपको अपना बेटा हासिल होगा। दरोगा जी, भले हमको कोई कुछ समझे, बाकी हम अपना बेटा का जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। वत्सला का पहले मामला सुलझाएंगे, फिर बेटा को घर बुलाएंगे। सिड आएगा। सिड नहीं आएगा। सिड आएगा। सिड नहीं आएगा। सिड आएगा। सिड नहीं आएगा। सिड आएगा। सिड आएगा। वत्सला, चाय पी लो। जो कहा था वो करोगे, उसके बाद ही चाय पीऊंगी। तो ठीक है, जो मन में आए वो करो। सिड आएगा। सिड नहीं आएगा। सिड आएगा। सिड नहीं आएगा। सिड आएगा। जानती थी कि तुम जरूर आओगे। मुझे इस हालत में छोड़कर ऑफिस नहीं जा पाओगे। बहुत बहुत करीब से महसूस किया है मैंने तुम्हारे दिल को सिड। बहुत ही सॉफ्ट है तुम्हारा दिल। अब चलो चाय का एक घुट पियो, उसके बाद मैं पीऊंगी। क्या सोच रहे हो सिड? आओ ना।
बसला जी, अभी अभी आप बोली कि आप इनको अच्छे से जानती हैं। बाकी जानती तो हैं, इनको बहुत ही करीब से जानती हैं, तो इतना नहीं जान पाई कि आपसे भी ज्यादा जिद्दी हैं। पूरा घर परिवार रिश्तेदार गांव वाला सबसे लड़ झगड़ करके ये बम्बई आए कुछ बनने, और बने भी, और सबके खिलाफ जाकर के बसला जी, सबके खिलाफ जाकर के आपके घर पर आपके साथ रहे। तो आज जब आपसे दूर रहने की बात है तो भी रह लेंगे। देखो वत्सला, तुम चाय नहीं पियोगी तो तुम्हारे सर में दर्द होगा, जिससे बच्चे पर असर पड़ेगा। लेकिन अब से मैं हर चीज पूर्णिमा को बता के करना चाहता हूं, उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता। इसलिए यहां आया, अपनी पत्नी को साथ लेकर। लो, अब पी लो। पियो। चलो पूर्णिमा। अब ना वत्सला को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कैसे रोज रोज नाटक करके किसी ना किसी बहाने से हमें कमरे में नहीं बुला लेगी वो। कहे कि अगर हम जाएंगे तो आप हमारे साथ ही चलेंगे। हमें नहीं लगता वो दोबारा ऐसा कभी करेगी। पर हमको लगता है कि ऐसा वो करती रहेंगी। हमको उन पर रति पर भी भरोसा नहीं है जी। हमको तो बहुत ही घबराहट हो रहा है सोच सोच करके ही। हम पे तो भरोसा है ना आपको पूर्णिमा, बस हम पे भरोसा रखिए। अरे महादेव है ना, वो सब सही कर देंगे, हमें विश्वास है उन पे। खैर हम ऑफिस जाए। हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। मैं भी देखती हूँ कि तुम कहाँ कहाँ पूर्णिमा को साथ लेकर आते हो। हेलो डॉक्टर। ओह हाय, बैठिए। रिपोर्ट्स तो सही लग रही हैं। तुम बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम डूइंग वेल डॉक्टर। एक्चुअली मुझे अपने बच्चे की धड़कन सुननी थी। एक काम करिए, अपने हस्बैंड को बुला लीजिए, दोनों साथ में सुन लीजिए। वो तो नहीं आए हैं डॉक्टर। मैंने उनसे कहा था आने के लिए, लेकिन वो इतने बिजी हैं कि आ नहीं पाए। कैसे हस्बैंड है? ऐसे कैसे बच्चे की धड़कनें सुनने के लिए टाइम नहीं है? एक्चुअली क्या है ना डॉक्टर, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है उनको डांटने वाला। एक काम कर सकते हैं क्या, आप ही उन्हें फोन कर कर बुला लीजिए ना, शायद वो आपकी बात मान जाए। क्योंकि डॉक्टर क्या ना कि मैं पहली बार अपने बच्चे की धड़कन अपने हस्बैंड के साथ सुनना चाहती हूँ। ओके गुड। तो ठीक है, नेक्स्ट मंथ हम लोग इस प्रोडक्ट की आज शूट करेंगे। एंड प्रदीप, आई वांट यू। एक मिनट, ये पकड़ो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, बड़े लापरवाह हस्बैंड हैं आप। कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर बोल रही हूँ। यहाँ पर आपकी प्रेग्नेंट वाइफ अकेली हॉस्पिटल आई है और बच्चे का केस भी थोड़ा क्रिटिकल है। आपका कोई अता पता ही नहीं है। क्या हुआ बच्चे को? वो ठीक है ना? आप आ जाइए सिटी हॉस्पिटल, सामने बैठकर बात करते हैं। हेलो हेलो। अब गाइस, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया, मीटिंग इज ओवर। ओके, थैंक यू सो मच। आदमियों को जब तक बहुत जरूरत ना दिखाओ तब तक उनके पैर ही नहीं हिलते। अब देखो कैसे दौड़ता हुआ आएगा तुम्हारा पति। बाबूजी,
पानी लाके देगा आपको, खांसी का हो रहा है। ठीक है चाय पी लूंगा। क्या हुआ? बत्सला जी घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आप देखे का कहीं? ये भी ऑफिस गए था, ऐसा तो नहीं कि बत्सला जी उनके पीछे पीछे नहीं, वो बहुत नाटक नौटंकी वाली है ना बाबूजी। इनको फोन कर लेते हैं। ठीक कर ले। हाँ, एक बार पता चल जाएगा तो हमरो मन को तसल्ली होगा। हाँ पूर्णिमा बोलिए। ए जी कहाँ है आप? वो कहे कि बत्सला जी घर में कहीं नहीं है, ऑफिस तक कहीं। हमको उन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है जी। अगर मैंने बताया कि वत्सला ने ऐसा किया है तो पूर्णिमा फिर से डर जाएगी। मैं खुद ही कुछ मैनेज करता हूँ। पूर्णिमा, आप काहे टेंशन ले रही हैं वत्सला की? उसे जो करना है करने दीजिए, जहां जाती है जाने दीजिए उसे। गई होगी कहीं। अब बाकी आप कहाँ हैं? हम ऑफिस में। अच्छा, फोन रख दिए वो बाबूजी, ये ऑफिस में है और बत्सला जी भी घर से बाहर हैं। हमको लग रहा है ना कि इनके पीछे पीछे ऑफिस पहुंच जाएंगे घूमते घूमते। हम जाकर के एक बार देख लेते ना ऑफिस में। मन बहुत घबरा रहा है बाबूजी, अजीब सब बेचैनी सा हो रहा है हमको। सिद्धार्थ बाबू बुरा न मान जाए, बाकी आप देख लीजिए। आप कुछ बहाना बना के जाइए, खाने का डब्बा ले जाइए। हाँ, हम तुरंत देख करके आते हैं बाबूजी। हाँ ठीक आते हैं। अरे जब जाइए। मैं डॉक्टर बोल रही हूँ। यहाँ पर आपकी प्रेग्नेंट वाइफ अकेली हॉस्पिटल आई है और बच्चे का केस भी थोड़ा क्रिटिकल है। आप आ जाइए सिटी हॉस्पिटल। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम, सर तो ऑफिस में नहीं है। का? सर ऑफिस में नहीं है? सर ऑफिस में ही थे, पर अचानक उनको किसी का कॉल आ गया और वो कहीं चले गए। अरे पर किसका कॉल आ गया और कहाँ चले गए वो? ये तो पता नहीं मैम, किसका फोन आया था और सर कहाँ चले गए। आप कहाँ हैं? हम ऑफिस में। अरे पर हमरा अभी भी उनसे बात हुआ था, वो कहते कि ऑफिस में है, तो अचानक कहाँ चले गए? सिड, आ गए तुम? चलो हम साथ में हमारे बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं। डॉक्टर, क्या अर्जेंट काम था? साथ में अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनना आपको अर्जेंट काम नहीं लग रहा है? इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। पहले आप दोनों अपने मोबाइल फोन्स यहाँ रख दीजिए और मेरे साथ आइए। जी। आइए आप दोनों मेरे साथ। जी फोन का नहीं उठा रहे आप? मैम आप कैबिन में बैठिए ना, टेंशन मत लीजिए, सर आ जाएंगे। नहीं, हम ठीक है। आप लोग अपना अपना काम पर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है। कहाँ चले गए आप जी? इसे कान पर लगाइए।
सुनाई दे रहा है? लाइए, लीजिए, आप इसे कान पर लगाइए। डॉक्टर, मैं अरे क्या हुआ? आपका ही बच्चा है, आपको उसकी धड़कन सुनकर अच्छा लगेगा। संकोच मत कीजिए, लीजिए। आपको महसूस हो रहा है? एक बार बत्सला जी को फोन लगा कर देखते हैं। दोनों ही फोन नहीं उठा रहे, क्या करें हम? बाबूजी को फोन करते हैं। बाबूजी, बत्सला जी घर आई का? नहीं बिटिया रानी, अभी तक तो आई नहीं। बाबूजी, वो ऑफिस में नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और ये चक्कर में बत्सला जी को फोन किए, वो भी फोन नहीं उठा रही है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही घबराहट हो रहा है बाबूजी। कहीं काम से गया होगा, आएगा तो समझा देगा किसी काम से गया था। जी बाबूजी। दरोगा जी, ऐसे कब तक तीनों अलग अलग भागते रहेंगे? हमारे हिसाब से ना तीनों को अब एक साथ चलना सीख लेना चाहिए। बाबूजी, हम क्या कह रहे हैं, हमारे हिसाब से भी अम्मा जो भी कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, हमारे हिसाब से भी अम्मा जो कह रही है ना, वो बिल्कुल सही कह रही है बाबूजी। आपके और आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। जाइए यहाँ से। दरोगा जी, बात ध्यान से सुनिए। सिद्धार्थ, वत्सला, पूर्णिमा तीनों का किस्मत तब एक साथ लिखा गया है। यही ले कह रहे हैं कि वत्सला को अपना लीजिए। कब तक ही नाटक नौटंकी चलता रहेगा और हम लोग झेलते रहेंगे?
आई मुझौसी तो अनपढ़ गंवार है। 4 दिन रोना धोना करेगी या फिर भगवान का इच्छा मान के सब कुछ मान लो। देखिए यही में ना हम सबका भलाई है, अपना परिवार का भलाई है। आपके पास कौनो आश्रम का नंबर तो होगा, आप तो बहुत एडवांस हैं। नहीं होगा तो गुगलाइए, यहाँ गुगलाइए तो मिल जाएगा। कौनो आश्रम नंबर ढूंढिए, वहाँ कुर्सी खाली मिलेगा, इन्हें सेट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए किला गाड़ के इनको, बहुत इनको फैन मिल जाएगा उधर। ज्ञान ठोकती रहती हैं हमें। साथ पुलिस थाना पार करके आया हूँ। तो हम क्या करके आए? जितने आप पार करके आए ना, तो हम उतना साल अपना जीवन का गुजार के आप ही के साथ आए हैं यहाँ तक। जाते जाते हम सिर्फ इतना आपके साथ 2 शब्द कहना चाहता हूं। जिस पूर्णिमा का आप बात कर रही हैं, वो एक ऐसा संस्कारी आत्मा है कि वो बौजी, बहन जी, माता जी और वो ये सब रिश्ता पालते नहीं थकती, सबको इज्जत देती है सबको। और आप उसको किसके साथ मिला रही हैं? वो कीचड़ के साथ। बहुत अच्छे, जा रहा हूं। बुढ़ापा में सठी आ गए, बुद्धि ना घुटना में आ गया इनका। समझने का कोनो बात का कोशिश नहीं करते। क्या हुआ सेठ? कुछ नहीं। अपने बच्चे की धड़कन सुनकर किसी भी फादर के लिए इमोशनल होना नॉर्मल है। इनके चेहरे पर वही इमोशन दिख रहा है। आई एम सो हैप्पी कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। पर मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया गया था? वैसे अभी चेकअप से सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके लिए मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ। अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।